किसी को गोली से भुना गया, किसी को तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया गया, तो किसी को इन्हीं पेड़ों के डालों पर फांसी से लटका दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का सीहोर जिला अहम भूमिका रखता है। यहाँ भी बहुत बड़ा संग्राम हुआ। तो आइए चर्चा करते हैं हम सीहोर के एक वरिष्ठ पत्रकार शैलेश तिवारी जी से। ये जो आज़ादी की सांस हमें मिली है, जैसा कि आदरणीय परमार साहब ने बताया कि सीहोर की भूमिका इसमें क्या रही है, तो सीहोर में 1818 में जब अंग्रेज और नवाब भोपाल के बीच एक रायसेन समझौता हुआ, उस रायसेन समझौते के बाद यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना हो गई। और अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना होने के बाद इस सीहोर शहर में अंग्रेज़ों की छावनी बनी, और छावनी बनने के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेज़ों के पॉलिटिकल एजेंट निवास करने लगे। जब निवास करने लगे तो वो दौर आया जब देश ने आज़ादी की लड़ाई के लिए पहली बार अंगड़ाई ली। उस अंगड़ाई को हम आज भारत के इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। उस आज़ादी की पहली लड़ाई में जब मंगल पांडे ने क्रांति का एक बिगुल फूंका, उस बिगुल की गूंज सीहोर के सैनिकों तक भी पहुंची, और सीहोर के सैनिकों ने उस गूंज की जोश में आकर अंग्रेज़ों के पांव यहाँ से उखाड़ दिए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी बगावत की कि उन्हें यहाँ से भागने को मजबूर होना पड़ा। इतिहास ये बताता है कि अंग्रेजी सेना के अधिकारी यहाँ से जान बचाकर भागे, और यहाँ के जो महावीर कोठा और रिशालेदार वली शाह इत्यादि जो सैनिक थे, वो 356 सैनिकों ने अंग्रेज़ों का यूनियन जैक उतारा और उस यूनियन जैक की जगह 2 झंडे फहराए। वो 2 झंडे थे, एक निशाने मोहम्मदी और एक निशाने महावीरी, जो अपने आप में एक हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रमाण भी है। और यहाँ पर फिर सिपाही बहादुर सरकार अस्तित्व में आई, और उस सिपाही बहादुर सरकार पर रौब जमाने के लिए, उसको कुचलने के लिए क्रूर जनरल यूरोज अपनी सेना के साथ यहाँ आए, और जनवरी 1858 में उन सब 356 सैनिकों को कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद उन तमाम 356 क्रांतिकारियों को किसी को गोली से भुना गया, किसी को तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया गया, तो किसी को इन्हीं पेड़ों के डालों पर फांसी से लटका दिया गया। और जलियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार से ये नरसंहार कतई कमतर नहीं है। यहाँ तमाम नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एकत्रित होते हैं और 14 जनवरी को प्रतिवर्ष इन शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। और ये इसलिए और मील का पत्थर साबित होती है ये लड़ाई, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, लेकिन उस विद्रोह में कहीं भी अंग्रेजी हुकूमत को अपदस्थ करके भारतीय हुकूमत की स्थापना नहीं हो पाई थी। सीहोर एकमात्र वो जगह है जहाँ पर 6 महीने तक सिपाही बहादुर सरकार ने अपनी हुकूमत चलाई। वंदे मातरम। देखा दोस्तों किस तरीके से सीहोर का स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रही है। शैलेश तिवारी जी ने हमें बताया। ये वही स्मारक है जहाँ ये स्मारक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जो सेनानी थे, उन्हें यहाँ पर गोलियों से भून दिया गया था। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि ये जलियांवाला बाग, जो देश में जो जलियांवाला बाग जाना जाता है वो पंजाब के नाम से जाना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, जो दूसरे स्थान पे है। तकरीबन 356 सेनानियों को यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया था। किसी को फांसी लगाई, किसी को गोली मारी। तो ये हमने आपको लेके चले थे स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में जहाँ सीहोर में ये जो संग्राम चला, उसके बारे में हमने आपको बताया।